मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी से इदरीस भाई का सलाम कबूल हो। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी से अपडेट करते हैं कि एक साल पहले बंद होने वाली ट्रेनों में से मोहनजोदाड़ो ट्रेन 20 जुलाई 2023 से दोबारा अपने रूट पर बहाल हो रही है। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा और किन किन लोगों को फ़ायदा होगा, डिटेल बताते हैं। 2022 में आने वाले तमाम बारिशों और सैलाब की वजह से हैदराबाद, कोटरी, सेवन, दादू और सखर तक, रोहड़ी तक जितने भी रेलवे ट्रैक थी, जगह जगह से शिगाफ पड़ गए थे और टूट गई थी नीचे से लाइनें। तो बड़ी कोशिशों के बाद ये मुकम्मल ट्रेन ट्रैक जो है बहाल हो गया है, जिसकी वजह से तकरीबन जो मोहनजोदाड़ो अगस्त 2022 से बंद हो चुकी थी, 20 जुलाई 2023 को दोबारा बहाल हो रही है, अपने रूट पर चलेगी। रेलवे स्टेशन के यहाँ पर टिकट घर है या क्वार्टर का है, यहाँ पर तैयारी हो रही है। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर और बोदले सरकार का फोटो भी लगा हुआ है। मोहनजोदड़ो बहाल हो गई है। 20 तारीख को इंशाल्लाह गाड़ी यहाँ पर पहुँचेंगी। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के ज़ायरीन जो हैदराबाद या नवाबशाह उतर कर फिर यहाँ पर आते थे, अभी उनके लिए एक सहूलत हो गई। मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस चल रही है, तो कोटरी से रोहड़ी तक जो हमारे भाई नवाबशाह में या हैदराबाद में उतर कर फिर सेवन शरीफ आया करते थे मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के ज़ायरीन, वो अभी रोहड़ी में उतर कर रोहड़ी में ही गाड़ी पे बैठे गए, तो सेवन शरीफ सीधा आकर रेलवे स्टेशन सेवन शरीफ में उतरेंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, टिकटें वगैरह आ चुकी हैं, शेड्यूल भी आ चुका है। तकरीबन इंशाल्लाह 20 जुलाई को मोहनजोदड़ो 11 महीने के बाद दोबारा बहाल हो जाएगी। ये रेलवे स्टेशन कदीम है, अंग्रेज़ों के दौर से, पाकिस्तान बनने से पहले ही ये रेलवे स्टेशन बना है। और ये इनका जो ऊपर शेड है, ये 1960 में जब काजी मोहम्मद मुराद यहाँ के चेयरमैन बने थे, उनकी कोशिशों से यहाँ पर 1960 के करीब दहाई में यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन के ऊपर ये जो शेड आप देख रहे हैं, ये उन दिनों में बना था। सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी में आने वाले ज़ायरीन लाखों की तादाद में हर महीने आते हैं और रेलवे का इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है। काफ़ी एक साल पहले अगर देखेंगे या 1.5 साल पहले देखेंगे, तो काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ से आमदरफ्त गाड़ियों की थी, जिसमें बुलान मेल खटक, खुशहाल खान खटक और ये मोहनजोदाड़ो एक्सप्रेस थी और काफ़ी गाड़ियाँ थी और काफ़ी ज़्यादा रेलवे स्टेशन सेवन के प्लेटफार्म पर सैकड़ों लोग यहाँ पर टिकटें लेकर गाड़ी में सफ़र करने के लिए यहाँ पर आकर बैठा करते थे। यहाँ पर जो स्टॉल थे, यहाँ पर मछली वगैरह, नाश्ता, होटल की चाय, सब कुछ यहाँ पर मौजूद था, पकोड़े, समोसे, सब कुछ। लेकिन अभी वीराना है, कुछ भी नहीं रहा। ये जो अभी यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, ये देखें, वेडिंग कॉन्ट्रैक्टर स्टॉल रेलवे स्टेशन सेवन शरीफ, ये बिल्कुल वीरान पड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि ये दोबारा बहाल हो जाएंगे। इन पे सैकड़ों लोग हैं, हर जगह पर रेलवे स्टेशन है तो उन पर कई मुलाजिम हैं, कई मज़दूर हैं और वेंडर हैं। ये उनकी रोज़ी रोटी भी चलेगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पर ये सबील है, काफ़ी सखी सरवर वालों की तरफ से सखी सैयद नादर शाह के फ़ुकरा हैं, यहाँ पर ड्यूटीदार हैं, ठंडे पानी की सबील चलाते हैं। ये टंकी है, टंकी में फुल टंकी करके बर्फ़ इसमें डाल देते हैं। ये बहुत भारी है, ये देखिए, ये टंकी है, ऊपर ढक दिया हुआ है। ये ढक्कन उठाकर इसमें पानी डालकर बर्फ़ डाल देते हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी बाल्टियाँ और बड़े डोल भर के यहाँ पर रखते हैं बर्तन। टब भी रखते हैं ठंडा पानी, जब यहाँ से लोग गुज़रते हैं रेलवे ट्रेन में से। और यहाँ से ना सिर्फ ये रेलवे वाले यानी मुसाफिरीन पीते हैं, ट्रेन के मुसाफिर पीते हैं, बल्कि ये अहले जो आसपास जितने भी लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं रेलवे स्टेशन के, वो भी यहाँ से ठंडा पानी बर्फ़ वाला भर कर अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं घर में। कोई मना नहीं होती। सेवन शरीफ एक सखियों का शहर है,
जहाँ पर सैकड़ों सखी हैं, जहाँ पर लंगर चलता रहता है। सखी नादर शाह की काफ़ी काफ़ी सखी सरवर, या जिसे लोकल यहाँ पर लोग कहते हैं पठान काफ़ी, उसका लंगर है। लंगर अभी भी पानी चल रहा है, लेकिन जब ट्रेनें बहाल होंगी तो इंशाल्लाह ये ड्यूटीदार बैठे हुए हैं, ये ड्यूटी अदा करेंगे। मुर्शद के हिदायत के ऐन मुताबिक ये ड्यूटीदार चौबीसों घंटे यहाँ पर अपनी ड्यूटी अदा करते रहते हैं। ये हर जगह पर सखी सरवर काफ़ी की तरफ से हर चौक पर, हर जगह पर, जहाँ जहाँ पर भी मुसाफिर आते हैं तो उनके लिए पीने का पानी, ना सिर्फ मुसाफिरों के लिए बल्कि सेवन शरीफ वासियों के लिए भी पीने का पानी, ठंडा पानी जितना हो सकता है वो अपनी खिदमत खल्क जारी रखते हैं। अल्लाह ताला उनके इस नेक अमल को क़यामत तक कायम और दायम रखे। सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी है, इसी तरह लंगर चलता रहे, कोई कमी नहीं है। सेवन शरीफ के आधे से भी ज़्यादा आबादी सखी सरवर का लंगर खाते रहते हैं। अभी रेलवे स्टेशन पे कुछ भी नहीं है, वीराना है। ये सामने एक ट्रेन खड़ी हुई है जो क्रेन कहें या मेंटेनेंस वाली गाड़ी कहें, इसकी बदौलत ही ये तमाम रेलवे ट्रैक बहाल हुए हैं, रिपेयर हो गई है, फाइनल हो चुका है। बस ट्रेन की आमद है, ऐलान भी हो चुका है। मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के ज़ायरीन के लिए एक सहूलत बन जाएगी। अंदरून सिंध के जितने भी मुसाफिरीन हैं उनके लिए भी सहूलत हो जाएगी। आसान और सस्ता और महफूज सफ़र है ट्रेन का। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआ करते हैं मोहनजोदड़ो जिस तरह खुल रही है तो दूसरी गाड़ियां जो बंद हो चुकी हैं, बुलान मेल, खुशहाल खान खटक और दीगर गाड़ियां थी, वो भी बहाल हो जाए तो आसानी होगी। अप डाउन होता है गाड़ियों का अपना। कोटरी से 8:15 बजे निकलेगी तो यहाँ पर 11 बजे के आसपास पहुँचेगी, जबकि 7:15 बजे रोहड़ी से एक गाड़ी निकलेगी जो यहाँ पर तकरीबन 1:30-2 बजे तक पहुँचेगी। इन दोनों का किरास दादू के आसपास होता है। ये मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के ज़ायरीन के लिए एक खुशखबरी है। जो हमारे पीर भाई हैदराबाद उतरकर या नवाबशाह उतरकर फिर गाड़ियों में चढ़कर यहाँ पर पहुँचते थे, तो अभी उनके लिए ये सहूलत हो गई है कि रोहड़ी पर उतरें। रोहड़ी पर तमाम पंजाब की गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ पर उतरकर 7:15 बजे वाली गाड़ी में बैठेंगे तो 1-2 बजे तक यहाँ पर पहुँचेंगे। दरमियान में काफ़ी बहुत खूबसूरत नज़ारे भी हैं, टिकट भी मुनासिब है। रोड का सफ़र एक तो महंगा होता है, ट्रेन का सफ़र आसान भी है, सस्ता भी है और हवा भी लगती रहती है, अच्छी तरह बंदा बैठ सकता है। सेवन शरीफ से अपडेट करते हैं। मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस 20 जुलाई 2023 से दोबारा बहाल की जा रही है।